विराट कोहली का टेस्ट करियर खत्म। कोहली में अब पहले वाली बात नहीं रही। कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे। कोहली को टेस्ट से रिटायर कर जाना चाहिए। जी हाँ, ऐसी बातें अब बहुत ज्यादा होने लगी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में अब तक की यात्रा, उनके पिछले 5 वर्षों के प्रदर्शन और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे मजबूत टीमों के खिलाफ उनके रिकॉर्ड की। साथ ही यह समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या उनके संन्यास का समय निकट आ रहा है। उसके पहले दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे चलते हैं। विराट कोहली ने 20 जून 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक उन्होंने 123 टेस्ट मैचों की 210 पारियों में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254 नॉट आउट रहा है। लेकिन 2019 से 2024 तक के बीच कोहली ने 46 टेस्ट मैचों में 78 पारियों में 35.84 की औसत से 2617 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। विशेष रूप से 2020 से 2022 के बीच उनके बल्ले से कोई शतक नहीं निकला, जबकि 2023 में 2 और 2024 में उन्होंने 1 शतक लगाए। यदि हम उनके पूरे करियर की औसत 46.85 की तुलना पिछले 5 वर्षों की औसत 35.84 से करें तो यह स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। शतकों की संख्या में भी कमी देखी गई है, जो उनके करियर के शुरुआती वर्षों में अधिक थी। अब विस्तार से बात करते हैं कोहली के अलग अलग देशों के खिलाफ टेस्ट प्रदर्शन की। तो सबसे पहले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को, जहां से अभी टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज 1-3 से हार कर लौटी है। इस सीरीज में कोहली समेत भारत के सभी प्रमुख बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कोहली ने 30 टेस्ट खेले हैं और 53 इनिंग्स में बैटिंग की है। इसमें उन्होंने कुल 2232 रन बनाए हैं और उनका एवरेज 46.76 रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 टेस्ट सेंचुरी मारी है, साथ ही साथ 5 हाफ सेंचुरी भी है। उनका सर्वाधिक स्कोर 186 रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कोहली को 3 मौके पर 0 पर भी आउट किया है, लेकिन 2024-25 की सीरीज में कोहली का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। यहाँ उन्होंने 5 टेस्टों की 9 पारियों में केवल 190 रन बनाए और उनके आउट होने का तरीका एक सा ही था। ऑफ स्टंप से गेंद बाहर जा रही थी, उसे छूना और विकेटकीपर या स्लिप्स में आसान सा कैच दे देना। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली के बल्ले ने क्या किया। इस अफ्रीकी देश के खिलाफ कोहली ने 16 मैचों की 28 इनिंग्स में 1008 रन का योगदान दिया है और टेस्ट क्रिकेट में अपना सर्वाधिक स्कोर 254 नॉट आउट भी बनाया है। ये डबल सेंचुरी कोहली ने अक्टूबर 2019 में पुणे टेस्ट में मारी थी। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध कोहली ने 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं और उनका एवरेज 54.15 रहा है। यह कोहली का टेस्ट क्रिकेट में किसी भी देश के खिलाफ दूसरा सबसे अच्छा एवरेज है। सिर्फ श्रीलंका के अगेंस्ट कोहली का एवरेज इससे ज्यादा है और वो 67.81 है। लेकिन ये तो सभी मानेंगे कि श्रीलंका की टेस्ट टीम साउथ अफ्रीका जितनी मजबूत नहीं है। सिर्फ साउथ अफ्रीका ने कोहली को कभी भी टेस्ट क्रिकेट में 0 पर आउट नहीं किया। इंग्लैंड एक और चैलेंजिंग टीम रही है टीम इंडिया के लिए। अब नजर डालते हैं कि कोहली ने इस टीम के अगेंस्ट क्या किया है। इंग्लैंड के अगेंस्ट कोहली ने 28 टेस्ट मैचों की 50 पारियों में 1991 रन बनाए हैं, 5 शतक और 9 हाफ सेंचुरी भी उनके बल्ले से निकली है। लेकिन कोहली इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 0 पर भी आउट हुए। इंग्लैंड ने कोहली को 6 बार डक पर आउट किया। इस टीम के अगेंस्ट कोहली का एवरेज भी 42.36 ही है। अगर कोहली के करियर एवरेज की बात करें तो वो 46.85 है, यानी इंग्लैंड के खिलाफ कोहली अपने करियर में एवरेज से कम रन बनाते हैं। और सेना देशों में आखिरी में नजर डालते हैं कोहली के न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड पर। दोस्तों, न्यूजीलैंड को कई क्रिकेट विशेषज्ञ एक मजबूत टेस्ट टीम नहीं मानते, और शायद यह इसलिए कि उन लोगों ने कभी ब्लैक कैप्स के टेस्ट मैचेस को देखा ही नहीं होगा। यह एक ऐसी टीम है जो सुपरस्टार खिलाड़ियों से भरी नहीं होती, लेकिन इनका हर प्लेयर अपनी जी जान लगाकर खेलता है। लेकिन सेना देशों, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आती हैं, में कोहली का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ ही सबसे खराब है। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 मैचों की 27 पारियों में बैटिंग की है। यहाँ तक कि इसी देश के खिलाफ कोहली का टेस्ट एवरेज सबसे कम है। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 38.36 की औसत से सिर्फ 959 रन बनाए हैं, जिसमें 3 सेंचुरी, 4 हाफ सेंचुरी है और वो 2 बार 0 पर भी आउट हुए। पाकिस्तान के साथ कोहली ने एक भी टेस्ट नहीं खेला, और वो इसलिए कि हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ 2008 के बाद से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं खेली है। अब अन्य देशों के विरुद्ध कोहली ने क्या किया, इस पर भी नजर डालते हैं। कोहली का एवरेज श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा है। श्रीलंका के विरुद्ध कोहली ने 67.81 की औसत से 11 टेस्ट की 18 पारियों में 1085 रन बनाए हैं। इसमें 5 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। बांग्लादेश के खिलाफ कोहली ने 8 टेस्ट की 13 पारियों में बैटिंग की है और 536 रन बनाए हैं। इसमें 2 सेंचुरी शामिल है और एवरेज 48.72 है। यह एवरेज कोहली के टेस्ट करियर एवरेज 46.85 से थोड़ा ही अधिक है। वेस्ट इंडीज, जिसके खिलाफ कोहली ने 2011 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी, उसके विरुद्ध उनके बल्ले से 1019 रन आए हैं। ये रन 10 टेस्ट की 21 इनिंग्स में बने हैं, जिसमें 3 शतक और 6 हाफ सेंचुरी है।
अब अगले कुछ सेकंड आपके सामने 2 स्लाइड्स आएंगे जिसमें कोहली का रिकॉर्ड्स हर देश में कैसा है वो दिखेगा, यानी कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितने मैच खेले और उनका रिकॉर्ड्स, इसी तरह अन्य देशों में उनका रिकॉर्ड, जिससे यह समझने में आसानी होगी कि इंडिया के बाहर कोहली के बल्ले ने कितना कमाल दिखाया। आइए इन स्लाइड्स को देखिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोहली ने बाहर कई देशों में जो प्रदर्शन किया वो उनके पूरे करियर रिकॉर्ड से काफी पीछे है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोहली ने अपने करियर एवरेज के आसपास स्कोर किया है। साउथ अफ्रीका में भी उनकी बैटिंग अच्छी रही है, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जहाँ बॉल काफी स्विंग होती है वहाँ कोहली जैसे महान बल्लेबाज का प्रदर्शन बिल्कुल ही औसत हो जाए। बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के खिलाफ कोहली तो बिल्कुल ही फिसड्डी साबित हुआ। अगर कोहली का पूरा टेस्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो महान बल्लेबाज है। उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं और टीम इंडिया को अनेक मैच भी जिताए हैं। लेकिन 2020 से बात करें तो कोहली के फॉर्म में भारी गिरावट आती है और वो लगातार कई टेस्ट सीरीज में विफल भी रहे हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण भारत में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में हुई सीरीज और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। 2020 में कोविड के कारण लॉकडाउन लगा था और ज्यादा क्रिकेट मैचेस नहीं खेले गए थे। उस साल कोहली ने सिर्फ 3 टेस्ट में 116 रन बनाए थे और उनका औसत 19.33 था। फिर आता है 2021 जब स्पोर्ट्स इवेंट फिर से करीब समान रूप से शुरू हुए। यह साल भी कोहली के बल्ले का नहीं रहा। 11 टेस्ट की 19 पारियों में 28.21 के एवरेज से 536 रन बने कोहली के बल्ले से। अगले साल यानी 2022 में यह चर्चा शुरू हो गई कि कोहली में कम से कम टेस्ट मैचेस में पहले वाली बात नहीं रही। 2020 और 21 में उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं आए थे और कोई भी शतक नहीं लगा था। 2022 भी कोहली के लिए शतकों के मामले में अनलकी था। उनके बैट से 6 टेस्ट की 11 पारियों में सिर्फ 265 रन आए और सर्वाधिक स्कोर रहा 79। फिर आता है साल 2023। यहाँ कोहली ने अपने आलोचकों को जवाब देना शुरू किया। उन्होंने 2 शतक और 2 हाफ सेंचुरी के साथ दुनिया को यह दिखाया कि उनमें टेस्ट में रन बनाने की भूख अभी हुई है। कोहली के 2023 में कुल 8 टेस्ट की 12 पारियों में बैटिंग की और 671 रन बनाए। उनका हाईएस्ट इस दौरान 186 रन रहा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में आया। लेकिन 2024 में कोहली का बल्ला फिर से शांत होता दिखा। ऐसा लगने लगा कि 2023 तो एक एक्सेप्शन था। 2024 में कोहली 36 साल के हो गए और अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा तो यह बातें शुरू हो जाती कि अब इस खिलाड़ी के रिटायरमेंट का समय आ रहा। ऐसा ही कुछ कोहली के साथ भी होने लगा। 2024 में एक बार फिर से कोहली का बैटिंग एवरेज बहुत तेजी से नीचे गिरा और उनके बल्ले से सिर्फ 1 सेंचुरी लगी। उन्होंने पूरे साल 10 टेस्ट में 19 बार बैटिंग की और कुल 417 रन ही बना पाए। उनका औसत मात्र 24.52 रहा। यह 2011 में जब उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था उसके बाद से उनका दूसरा सबसे खराब औसत रहा। ऑस्ट्रेलिया में हाल में ही समाप्त हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली जिस तरह लगातार बाहर जाती गेंद पर आउट हुए, उसे देखकर इंग्लैंड, जहां इंडिया जून-जुलाई 2025 में टेस्ट सीरीज खेलने जाएगी और जहां बॉल काफी स्विंग होती है, वहां कोहली के लिए मुश्किल तो होगी। यह मुश्किल तभी कम होगी जब कोहली वापस अपनी तकनीक को सही कर लेंगे। अब कोहली को कोई बल्लेबाजी तो नहीं सिखा सकता, आखिर वो इस जनरेशन के महानतम बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी ऑफ स्टंप से बाहर जो कमजोरी है वो उनके पतन का कारण बार बार बन रही है। साथ ही कोहली जिस तरह बॉलर्स को डोमिनेट करते थे वो भी अब नहीं दिख रहा। इसका बड़ा कारण कोविड लॉकडाउन के दौरान काफी समय तक क्रिकेट का बंद होना हो सकता है, या फिर वो जो हर खिलाड़ी के साथ होता है कि उसके रिटायरमेंट का समय आ गया है। अब यह फैसला कोहली को लेना है कि वो धमाकेदार वापसी के लिए अपनी तकनीक पर क्या काम करते हैं या फिर वो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।